आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और पहली उंगली और अंगूठा मिला हुआ, और पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार, फिर 1 बार गायत्री मंत्र। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामोदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस तरह पवित्र पावन ओम शब्द के उच्चारण से खड़े होके कुछ अभ्यास खड़े होकर के सुबह सुबह के, अब सुबह सुबह दौड़ लगा सकते हो दौड़ लगा लें, दौड़ ना लगा सके तो क्या करें, ये आराम आराम से अपने अभ्यास धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे रख के और धीरे धीरे पैर को फोल्ड करना, जितना कर पाए। धीरे धीरे अभ्यास। साथ में आजकल एक रोग चला हुआ है सर्वाइकल के साथ साथ सोल्जर फ्रोजन, कंधे जाम हो रखे हैं, कंधों को भी ठीक करने के लिए साथ में पैर हिला रहे हैं और साथ में हाथ लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, हाथ भी पूरे ऊपर नीचे और हाथ साइड से नहीं लेके जाने, कोशिश करो हाथ आपके सामने से। हाँ, पैर पीछे और हाथ साइड में से पूरा ऊपर। पैर को फोल्ड करना, हाथों को ऊपर और नीचे। कंधों के लिए, पैरों के लिए, कमर के लिए। चलो चेंज करेंगे। धीरे धीरे जितना पैर उठा पाए, हाथ कमर पे और पैर को हल्का हल्का आगे। धीरे धीरे बच्चे कोशिश करें इसी में पैर पूरा ऊपर लाते हैं, वरना जितना जहाँ तक आता है आपने
हिप जॉइंट को खोलने का प्रयास करें धीरे धीरे। हाँ, और साथ में श्वासों को लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। चलो चेंज करेंगे। धीरे धीरे श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास को छोड़ा। घुटने फोल्ड किए, सीधे किए, और इसी में श्वासों की गति जरूर ध्यान रखिए। लंबा गहरा श्वास ले लिया, लंबा गहरा श्वास छोड़ दिया। रिलैक्स। दोनों पैरों में हल्का सा फासला कर लें और जितना झुक पाए थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये तो किसके लिए है? जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, तो इतना इतना तो सभी कर लेंगे, लेकिन साथ में श्वासों का ध्यान रखते हुए लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। इसमें बच्चे और युवा जो पूरे बैठ सकते हैं वो पूरे भी बैठ सकते हैं, वरना इतना इतना तो सारे ही कर लेंगे। जिनका अभ्यास पूरे का है तो पूरा बैठ जाना, और जबरदस्ती मत करना, थोड़ा थोड़ा करना। ये पूरा। हाँ ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। शुरुआत है तो शुरुआत में आपका। हाँ, अब ये कमर नीचे, गर्दन ऊपर, आगे वाला घुटना फोल्ड करना, पीछे वाला सीधा रखना। और गर्दन को भी ऊपर आसमान की तरफ देखने की कोशिश करना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। अब कमर और घुटना और है क्या, रोगों का कारण क्या? लेस फिजिकल एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वर्षों से एक ही तरह का अभ्यास चल रहा है। तो पूरे शरीर को नियंत्रित रखने के लिए आपका पैर, आपका हाथ, आपका कंधा, आपका कहा माने, चलो रुको। श्वासों के साथ दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ आगे करो। अब 3 तरह से हमने दौड़ लगाई, 3 तरह से घुटनों को मोड़ा था, अब 4 तरह से कमर को मोड़ेंगे। दोनों हाथ आगे और श्वास भरते हुए पीछे। हाँ, जैसे इधर साइड से लेके गए ऐसे ही वापस ले आओ हाथ। श्वास भरा, और किसी को पैसा चाहिए तो कितना सारा चाहिए? इतना सारा। ठीक है, किसी को एग्जाम में नंबर चाहिए, कितने सारे चाहिए? इतने सारे। हाँ, किसी को मम्मी पापा से डांट चाहिए तो कितनी सारी चाहिए? इतनी सारी। इतनी बार कहोगे तब मैं काम करूंगा। तो ऐसे पूरे हाथ जितने फैला सकते हो। और स्वास्थ्य चाहिए तो इतना सारा शरीर चाहिए, या सिर्फ हाथ हाथ मुंह मुंह ठीक रह जाए? हाथ, कान, नाक, पैर, बाकी सब चाहे खराब हो जाए तो क्या चाहिए? पूरा शरीर ठीक चाहिए। तो उसके लिए दोनों हाथ साइड में, पैरों में थोड़ा फासला, धीरे धीरे करना सीखना। करना क्या है, धीरे धीरे पैर खुले और एक साइड झुके। धीरे धीरे कोशिश करनी, घुटना सीधा रख के जहां तक आ सकते हो। यहाँ तक आते हो तो यहीं तक आ जाओ।
नीचे जा सकते हो तो नीचे चले जाओ, जहां तक आ सकते हो। कमर को स्ट्रेच करना, हाथ को स्ट्रेच करना। हाँ, एक बार दाएं साइड, एक बार बाएं साइड। हाँ, एक, श्वास भर के 2, श्वास भर के 3, 4, श्वास को भरते हुए जाना, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और बस थोड़ा थोड़ा करना, ठीक है। ये 10 से शुरुआत करके फिर जिसको कमर और ज्यादा लचीली बनानी है, कंधा कमजोर हो गया, तो ये 10 बार से शुरू करके कितनी बार कर सकते हैं? फिर 10 से शुरू करके 100 बार, 500 बार, 1000 बार करना पड़ता है। अब टेबलेट खाते हैं तो कितने ही खाते हैं डॉक्टर साहब? टेबलेट लेनी पड़ती, कितनी एमजी की रहती है? 500 एमजी की टेबलेट रहती है, और दिन में 3 बार करनी होती है ना। तो ऐसे अभ्यास करना, सीखना। दोनों हाथ साइड में आ जाओ जी, माता जी, बहन जी, आकर के। और आप कैसे ठीक होंगे? स्वयं को, हाँ, अपना पैर छूने की कोशिश करना। हाँ, श्वास को क्रॉस करके। और जिनकी कमर में दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा पेन है, वो आगे झुकने का अभ्यास कम करे। कमर दर्द को ठीक करने के अभ्यास, घुटनों को ठीक करने के अभ्यास, हृदय संबंधित रोग है, अपना पैर पकड़ने की कोशिश करो। अब तक श्वास भरते हुए जा रहे थे ना, अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे, बारी बारी से। हाँ, शाबाश। हाँ, पैर फैलाओ बेटा, थोड़े पैर फैलाओ। हाँ, कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर रुक करके। हाँ, बारी बारी से पैर छूने की कोशिश करो और श्वास को छोड़ते हो। रिलैक्स। इसी में चेंज करेंगे। अब श्वास को, जिनको हर्निया है वो पीछे झुकने का अभ्यास कम करे, जिनको कमर दर्द है वो आगे झुकने का अभ्यास कम करे, और बाकी सारे पूरे जा सकते हैं। कमर वाले सिर्फ हाथ ऊपर लेके घुटनों तक ले आना, या जितना झुक पाए। जबरदस्ती मत करना, बाकी कोशिश करो धीरे धीरे आपके हाथ जमीन से स्पर्श हो। कर भाई पहलवान, तेरे लिए तो आए यहाँ स्पेशल। आज इसे करवाना है, ढाणी अलग परावी, अलग जगानी है योग की। और ऐसे धीरे धीरे श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर छूने की कोशिश करना। धीरे धीरे अभ्यास अपने बढ़ाना। हाँ, घुटनों को सीधा रख के। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। और धीरे धीरे फिर कोशिश करनी है ये हाथ आपके इतने नीचे चले जाएं। हाँ भाई, ये, हाँ हाँ हाँ, अब हाथ की तो दूरियां ज्यादा हो रही हैं, तो इसी तरह फिर चलो चेंज करेंगे। 1, 2 में ऊपर, 3 में वापिस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर श्वास के साथ 17, 18, 19, 20। अब बच्चे हैं वो तो सीधा ही कर लेंगे ऐसे, ठीक है। बुजुर्ग हैं वो सिर्फ हाथ हाथ कर लो, ठीक है, सिर्फ हाथ अप एंड डाउन। और बच्चे ऐसे पूरे मस्ती के साथ। अब किसी दिन यदि समय कम हो तो क्या करें, इसी का अभ्यास 100 से शुरू करके और 200 बार तक। समय कम हो तो कम समय में भी इसका अभ्यास लगातार 100 बार, पूरी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। पैर नहीं चलते तो हाथ हाथ चला लें, हाथों को 100 बार कोशिश करें आपके हाथ आपस में स्पर्श हो। हाँ, चलो रिलैक्स। हाँ जी, सूर्य नमस्कार आप में से किस किस ने देख रखा है सूर्य को नमस्ते करते हुए? हाँ, देख रखा है। हाँ बच्चों, कर रखा है सूर्य नमस्कार, कर रखा है। हाँ जी, करेंगे बाबूजी। कमर कामर ठीक ठाक है, वैसे टनाटन है। हाँ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, सीखेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। दोनों हाथ ऐसे लाए और श्वास भरते हुए, जैसे अपन योगी जोगी में अभ्यास किया था, पूरा ऊपर लेके गए। और जब आगे झुको तो श्वास को छोड़ो, अपने पैर पकड़ो। अब लेफ्ट पैर, बायां पैर पीछे लेके जाओ, बायां पैर पीछे, कमर नीचे करनी और गर्दन ऊपर करनी। दोनों पैर पीछे और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आपका पंजा, आपकी एड़ी जमीन पे आ जाए। घुटना नीचे टिकाओ और आगे से सीना और ठुड्डी भी जमीन के पास। घुटने टिका दो आराम से, घुटने नीचे रख करके, घुटने नीचे रख करके लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। हाँ, और अब आगे से उठो, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। फिर दोबारा से विपरीत शुरू हो जाता है पर्वतासन। पर्वत की तरह आपके पंजे नीचे, हिप्स ऊपर और बायां पैर आगे। कमर नीचे करो, गर्दन ऊपर, दोनों पैर आगे और पूरा। अब ऐसे सूर्य को नमस्कार किया जाता है। चलो एक बार और करके देखेंगे। श्वास भरें, हाथों को पूरा साइड से खींच के लेके जाएं पूरा ऊपर, और ये पहला। और श्वास भरते हुए फिर पूरा ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पूरा नीचे, बायां पैर पीछे, यानी लेफ्ट पैर को पीछे। इसमें धीरे धीरे कोशिश करें आप बेंडिंग करते हुए, धीरे धीरे आपका नी, आपकी हिप ठीक हो। धीरे धीरे अभ्यास करें। दोनों पैर पीछे, पंजे के पास पंजा, एड़ी के पास एड़ी। 6 में घुटने नीचे जमीन के पास, सीना ठुड्डी जमीन के पास। हाँ, साष्टांग प्रणाम। और आगे से उठ करके भुजंगासन। भुजंग किसको कहते हैं? सर्प को। जैसे सांप फण उठा के रखता है ना, ऐसे आगे से उठना, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। फिर दोबारा से पर्वतासन, पर्वत की तरह। फिर वाम अश्व संचाल आसन, बायां पैर आगे लाए, कमर नीचे करो, गर्दन ऊपर, दोनों पैर आगे, ऊपर उठे बीच में, और फिर वापस जाओ तो भी हाथ ऊपर लेकर के ये ऐसे साइड से। चलो 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास एक बार फिर से पूरे हाथ ऐसे खींचते हुए, हाथों में इनमें कोताही नहीं रखनी, पूरा श्वास भरते हुए पूरा ऊपर गए और श्वासों के साथ
श्वास भर करके पूरा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा नीचे, बायां पैर पीछे, लेफ्ट पैर खब्बा पैर पीछे की तरफ, कमर नीचे करो, गर्दन से ऊपर, आसमान को देखना कितना विराट, कितना विशाल, जितना विशाल आसमान उतना विराट अपना हृदय हो। दोनों पैर पीछे, फिर 6 में नीचे आए, 7 में ऊपर, 8 में दोबारा से पंजों के ऊपर, पंजा और एड़ियां मिली हुई, बायां पैर आगे, खब्बा पैर आगे, कमर नीचे करो, गर्दन ऊपर, दोनों पैर आगे किए, ऊपर उठे और बीच में ऐसे साइड। चलो बैठ जाओ अभी। हाँ, तो आज पहला दिन है तो ज्यादा अभ्यास ना हो, लेकिन अभ्यास हो भी। देखो, जरूरी नहीं कि हर कोई कठिन आसन कर सके, कठिन अभ्यास कर सके। भाई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति शीर्षासन कर ले, सर्वांगासन कर ले, कठिन आसनों के अभ्यास, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। अब सूक्ष्म व्यायाम क्या है? चलो हाथ आगे करो। अब ये है सूक्ष्म व्यायाम। अब अपनी उंगलियों को सीधा करना और छोड़ना। हाँ, सीधे करो माता जी, हाथ सीधे करो। हाँ, ऊपर लाओ, घुटनों का सहारा लेना छोड़ो, अपने हाथों को अपने आप में नियंत्रित करने की कोशिश करना। वे आपके हाथ आपके कहे अनुसार ऊपर रुके कुछ देर। हाँ, दोनों हाथ ज्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाने, जितने आपके कंधे हैं, कंधों की एकदम सीध में। अब दिखने में क्या है? ये सूक्ष्म है। देखने वाले को क्या लग रहा है? अभी ये सूक्ष्म सी चीज कर रहे हैं, लेकिन इसी में इसको लगातार अभ्यास, सिर्फ इतना इतना नहीं करना। पूरी फैलाओ उंगलियां, पूरी मुट्ठियां बंद करो, पूरी उंगलियां फैलाओ, और आपके हाथ की नसें खोलने का काम करता है ये सूक्ष्म व्यायाम। जो ब्लॉकेज आपके कंधे में, सर्वाइकल की समस्याएं, आजकल हर घर में 1 या 2 पेशेंट मिल जाते हैं। कंधे में जकड़न आई हुई है, हाथ फ्रीज हो गया है, बर्फ बन गई हाथ के अंदर, नसें जाम पड़ी हैं। उन नसों को खोलने के लिए ये सूक्ष्म सी क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम। हाँ जी, कहाँ खिंचाव आ रहा है? हाँ, कहाँ? हाँ, पता चल रहा है ना? दिखने में सूक्ष्म है। हाँ, करो मुस्कान बेटा, कर। हाँ, ये शाबाश, दिखने में सूक्ष्म सी चीज है, लेकिन जब इसी का अभ्यास हम 1 से 2 मिनट करते हैं तो कंधों को असर आने लग गया ना भाई साहब? हाँ, दिखने में सूक्ष्म सा, लेकिन लाभ बहुत। चलो गोल घुमाओ इसी में। हाँ, कोहनियों को सीधा रख करके छोटे छोटे अभ्यास, सूक्ष्म सी क्रियाएं। और इसी में क्या करें? साथ में प्राणायाम। प्राणायाम किसको बोलते हैं? प्राणों का आवागमन। श्वास अब भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास खींचना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, वो प्राणायाम हो गया। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा श्वास जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं, हाँ, रखो हाथ ऊपर रखो। हाँ, हाथों को ऊपर रखना और साथ में श्वासों की प्रक्रिया, श्वासों का आवागमन। चलो हाथ लाओ वापिस। पता चल रहा है कंधों पे हाथ भी लगा रखे हैं भगवान ने। ठीक है, और कितने रुपए का है अपना हाथ? कोई कह दे अपने हाथ दे दो, तो ये तो उसमें शोले फिल्म में ही कहा था, ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ठीक है, तो अपने हाथ करोड़ों रुपए की अपना ये शरीर है, इसको हमने क्या कर रखा है? बेकार समझ रखा है, इसकी कोई कीमत नहीं समझ रखी। भाई हर चीज को हम आर्थिक तौर से समझने लग गए हैं, तो आर्थिक रूप से भी इसकी कीमत अनमोल है। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं हमने की, मुट्ठियां बंद की
और गोल घुमाया। इसी में दोनों हाथ अपने आगे रख करके दोनों हाथों से पूरा ये, और साथ में श्वासों का। अब श्वास ले रहे हैं तो श्वास कोई अलग जगह थोड़ी ना जा रहा है, श्वास भरा, और जैसे ही आप श्वास भरते हो फेफड़ों के अंदर, आपके लंग्स के अंदर श्वास जाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लंग्स में श्वास जाना शुरू होता है तो आपके फेफड़े मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ कोई यूं तो है नहीं भी कोई हाथ रखा और आप ठीक, ये तो अभ्यास है, आपके फेफड़ों के अभ्यास हैं। फेफड़े क्या हुए पड़े, कमजोर हुए पड़े हैं। फेफड़ों को मजबूत कैसे किया जाए? अब दौड़ लगा नहीं सकते, जिन्हें दौड़ ना लगती हो वो क्या करे, लंबे गहरे श्वास तो भर ले। और पहले ये नारे लगवाते थे, अब इनको पता होगा स्कूल में, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, लगवाते थे ना जी। अब देश की रक्षा छोड़ो, अपनी रक्षा कौन करेगा? तो अपनी स्वयं की रक्षा भी हमसे स्वयं करनी है, खुद करनी है। अपनी रक्षा भी करनी है, अपने परिवार की भी करनी है, अपने राष्ट्र की भी करनी है, और पूरे विश्व की रक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? मानव जाति के ऊपर है। तो विश्व निर्माण का, राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में पहले खुद स्वस्थ हो, फिर अपने परिवार को स्वस्थ करें, फिर अपने समाज को स्वस्थ करें, और फिर राष्ट्र को और पूरे विश्व को स्वस्थ करने के इस अभियान में चलो हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए अपने कंधे पकड़े और ऊपर लेकर गए। कंधे पकड़े, दोनों हाथ ऊपर। हाँ, कोहनियां आगे ना करें, कोहनियां इधर ही कान के पास यहीं रहेंगी। पीछे आए, ये, हाँ हाँ, वो आप पे। तो ये आपके कंधों के लिए। चलो दोनों हाथ रखो कंधों के ऊपर। अब हृदय के रोग होने लगे, कंधे भी जाम हो रहे हैं, सर्वाइकल भी हो रहा है, और हृदय रोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे क्या करना, अपने हाथों को, श्वास को भरा, और धीरे धीरे कोशिश करो जब पीछे जाए तो कलाई मिले, आगे आए तो आपकी कोहनियां स्पर्श हो। ऐसे हाथ कंधों पे रखा और आगे आंख के सामने से आपकी कोहनी मिले। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास अपने, जैसे हाथ ऊपर लेके जाओ, श्वास भरो, हाथ नीचे लाओ तो श्वास को छोड़ो। सर्कल बनाना कोहनी से कंधों का। ये तो पीछे से लाए, इसी का अपोजिट, दोनों हाथ पेट के पास लाए तो आपका कोहनी मिले, आंख तक मिली हुई आए, और फिर गोल घुमाना कंधों को। हाँ, बड़ा सर्कल कंधों से। ऐसे 10 से 20 बार। और जिन्हें रोग विशेष हो गया हो, सर्वाइकल का रोग हो गया, वो 10-20 से शुरुआत करके फिर इनका अभ्यास 50 से 100 बार, 200 बार, 500 बार तक, और दिन में 3 बार। अब चीज क्या है, आपकी खुद की चीज है, यहाँ कोई अलग चीज तो नहीं। हाथ आपका, आपको हिलाना है, कंधा आपका, आपको गोल घुमाना है, दाएं घुमा लिया, बाएं घुमा लिया, और साथ में क्या करें, प्राणायाम के साथ। तो जैसे ही श्वास लेते हो, छोड़ते हो, तो आपके फेफड़े मजबूत होने लगते हैं। अब अगला प्राणायाम कौन सा है? भस्त्रिका तो हमने सूक्ष्म व्यायाम करते करते कर लिया। एक प्राणायाम है कपालभाति। झटके से श्वास को छोड़ना। दिखने में तो छोटा सा है, अब आप पेट को भूल जाओ, पेट के साथ कुछ कर रहे हो। आपको क्या करना है, सिर्फ नाक से श्वास को छोड़ना है। झटके से श्वास को छोड़ा,
जैसे ही नाक से श्वास छोड़ोगे आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। ये भगवान ने ऐसी प्रक्रिया बना रखी है। तो इसीलिए अपने गुरु महाराज ने भी कहा था ना भी सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जल्दी उठोगे तो जल्दी उठने की आदत जो बनेगी तो फिर आप गरीब दरिद्र रह नहीं सकते किसी तरह का। कमर गर्दन सीधी रखो और ये तो बताने के लिए इसी में यदि आंख बंद करके कमर गर्दन सीधी, और जिन्हें घुटनों में रोग है ना वो पहली उंगली को इधर मिला लेना, या किसी को घुटनों में कंधों में कहीं भी कोई दर्द शुरू है तो पहली उंगली को इधर अंगूठे की जड़ में मिला करके प्राणायाम का अभ्यास करे। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और लगातार 3 से 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। कानों से सुनते रहना, आंखें बंद रखना, कमर गर्दन सीधी रखना। और पक्षियों की चहचहाहट, कितनी सुंदर ध्वनि। और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं ना तो श्वास के साथ साथ अपने पेट से संबंधित रोग, जिनकी पाचन क्रिया कमजोर हो गई है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया या हीमोग्लोबिन जिसका गाढ़ा हो गया है, उसको पतला करने के लिए, एचबी बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, चर्म रोगों को दूर करने के लिए। अब दिखने में तो छोटा सा अभ्यास है, कमर गर्दन सीधी रख के नाक से सिर्फ श्वास को छोड़ना। ऐसे कमर गर्दन सीधी रखते हुए 2 से 3 मिनट शुरू किया, फिर 5 मिनट। और जिन्हें रोग भयंकर हो जाते हैं वो इसका अभ्यास कितनी देर करें? 5 मिनट से शुरू करके 10 से 15 मिनट तक, आधा आधा घंटा, 1 घंटा भी किया जा सकता है। सावधानी यही है, किसी ने ऑपरेशन करा रखा है तो तुरंत ना करे या धीरे धीरे शुरुआत करे। ऑपरेशन भी तुरंत करा रखा हो तो माताएं बहनें मासिक धर्म में भी धीरे धीरे अभ्यास करें, तीव्र गति से ना करें, तेज गति से ना करें, धीमे धीमे कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड में एक श्वास को छोड़ना। और फिर जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं करो, 1 मिनट तेज गति से करो, पूरे सामर्थ्य के साथ। सामर्थ्य को बचा के मत रखना। थक जाए तो लंबा गहरा श्वास भरा, एक अभ्यास और करें तीव्र गति से। तीव्र गति से किन्हें सावधानी रखनी? जिन्हें हृदय रोग हैं या कोई रोग विशेष है वो धीमी गति से ही करना। तीव्र गति से कौन कर सकता है? जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, और बच्चे युवा उसमें फिर तेज गति से कर सकते हैं।
ऐसे धीरे धीरे तो सभी कर लेंगे। तो ये प्राणायाम का अभ्यास। इसी में एक प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर रोकना और पेट को अंदर चिपकाना, जितना चिपका सकते हैं अपना। आओ नीचे ऊपर आओ, कुछ दिखाओ पेट कहाँ तक, कैसे हम पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए इनफर्टिलिटी जो हो गई है ना, इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो गया, उसको ठीक करने के लिए पेट को इतना चिपकाना कि आपकी कमर आपके हाथों में पकड़ में आ जाए। पहले इधर सुन रखा ना, इधर से दबाते थे कि कोड्डी पड़ गई है ना, इधर से कालजे के पास से इनको माताएं बहनें सबको पता होती थी, वो इधर से खिंचवा के आते थे। तो ये क्या है, बाह्य प्राणायाम, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए। और इसी में जिसको भूख ना लगती हो, खाया पिया हजम ना होता हो, उनके लिए फिर अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर रोका, रोके रोके ही पेट को अंदर और बाहर करना। 20 से 30 बार 40 बार अपने अपने सामर्थ्य अनुसार पेट को अंदर बाहर, श्वास को बाहर रोके रोके पेट को हिलाने की कोशिश करना। कोशिश करके देखो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। हाँ, कईयों की तो गर्दन हिल रही है। तो धीरे धीरे सीखना है क्या, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए दौड़ लगाते हैं तो अपनी बाहर के शारीरिक अंग तो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल सिस्टम जो अपना है वो वीक रह जाता है। इसी में एक है नौली क्रिया, पेट को पूरा गोल घुमाना। ये तो अंदर बाहर कर रहे थे, इसी में फिर पेट को ऐसे, पेट से जैसे बिलोना मक्खन निकालते हैं ना दही से, तो ऐसे पेट से आपका मक्खन पूरा निकल के आपके ऊपर की तरफ आने लगता है। पाचन शक्ति आपकी, आंतें जो कमजोर हो गई हैं, रस नहीं बनता, उस रस को बनाने के लिए छोटे छोटे से अभ्यास सीखना इनको, कैसे आपका पाचन तंत्र मजबूत हो। अब माताओं बहनों के गोला पड़ जाता है, उसको ठीक करने का अभ्यास है ये ना कर पाए तो इतना तो सबसे हो ही जाएगा। अब इसका अभ्यास कितनी देर कर सकते हैं, प्राणायाम है, प्राणायाम का अभ्यास तो 5-10 मिनट से शुरू कर अगर रोग भयंकर हो रखे हैं, नजला हो रखा है, जुखाम हो रखा है, उस जुखाम को दूर करने के लिए, और कईयों के तो क्या हो रखे हैं, नाक साइनस की समस्याएं, नाक की हड्डियां बढ़ने लगी हैं, उस हड्डियों को ठीक करने के लिए, जो मांस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अब कपालभाति करने से घुटने ठीक हो रहे हैं। एक माता जी को बोला भी आप ऐसे श्वास मारो, बोले ऐसे नाक से फूंक मारने से गोड्डों में क्या होगा। तो फूंक नाक से मार रहे हैं लेकिन पेट हिल रहा है ना, और पेट हिल रहा है तो आपका पाचन बनना, रस बनना शुरू हो जाएगा, और आपके घुटनों में जो गैप आ गया, जो ग्रीस खत्म हो गया, वो ग्रीस बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्राणायाम का अभ्यास, अग्निसार का अभ्यास। इसी में एक प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। अब गले किस किस के खराब हो रखे हैं, है जुखाम जिसको हो रखा अभी देखते हैं। फिर गले को टाइट करते हुए श्वास भरना। अब आगे मौसम, वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, वर्षा ऋतु हो गई है, कुछ बारिश आ गई है, वर्षा ऋतु के बाद सर्द ऋतु शुरू हो जाएगी, तो इसमें भी गले जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो गले को कैसे ठीक रखें,
गले को टाइट करना और श्वास को भरना। पूरा श्वास जब भर जाए तो ठोडी को सीने से लगाना। और जितनी देर रोक के रखें श्वास को, फिर जब श्वास छोड़ें तो राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ना। उज्जयी प्राणायाम गले की एक्सरसाइज करने के लिए, गले के इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए। श्वास को भरा और गर्दन को ठोडी को सीने से लगा के रखा, कुछ देर रोका, गर्दन को ऊपर उठाया और श्वास को, हाँ एक बार और करके देखो। गले को टाइट करके श्वास भर के तो देखो भरा जा रहा है क्या। और फिर जिसको खांसी आ रही है, मतलब जब भी कुछ ठंडा गर्म खा लिया जाता है, तो इनके अभ्यास करके गले को हम ठीक कर सकते हैं इनके अभ्यास से। इसमें फिर एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल बंद किया। अब हृदय गति को ठीक रखने के लिए, अपनी नस नाड़ियों को ठीक रखने के लिए, अब ये बैठे बैठे थक जाए तो ऐसे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। राइट से श्वास भरा, लेफ्ट से श्वास छोड़ा। कोशिश करो राइट साइड से ही हो, सज्जे हाथ से अंगूठा बंद हो। और बीपी जिन्हें ज्यादा रहता हो वो क्या करे, जिन्हें बीपी अधिक रहता हो वो क्या करे, सिर्फ खब्बी साइड से श्वास भरा, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया हर बार। वरना क्या करना, श्वास को लंबा भरना, भरते ही बंद कर दो, छोड़ दो। जिस साइड से छोड़ा उसी से श्वास को दोबारा भरना। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और राइट से करो जी, राइट हैंड से करो एक बार इसको। धीरे धीरे श्वास लेना, लंबा श्वास खींचना। जितना लंबा श्वास हम भरते हैं तो अपने शरीर की एक एक नस नाड़ी को खोलने का काम नासिका द्वार से आप स्वयं अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वयं को मजबूत बनाने के लिए धीरे धीरे लंबा श्वास लेना। गहरा लंबा श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया। लंबा गहरा श्वास लिया, जिस साइड से श्वास लिया लेते ही बीच की 2 उंगलियों से बंद किया, दूसरी तरफ से छोड़ दिया, और जिधर छोड़ा उधर से श्वास को दोबारा भरना। अब दिखने में ये सूक्ष्म सा अभ्यास है, लेकिन अनिद्रा की जिसे समस्या है, माइग्रेन जिसे है, सर जिनका दुखता रहता है, आधा सर जिनका दुखता रहता है, नींद नहीं आती, पढ़ा लिखा याद नहीं होता, तो उनके लिए ये बहुत जबरदस्त अभ्यास। साइनस की समस्या रहती है, जुकाम बना रहता है, तो
तो धीरे धीरे एक श्वास से लंबा गहरा श्वास भरना, दूसरे से छोड़ना। ऐसे 5 से 10 मिनट का अभ्यास लगातार जब किया जाता है तो सर दर्द जिनको है उनका सर दर्द ठीक होने लगता है, और जिन्हें नहीं है उन्हें जीवन में कभी सर दर्द होता नहीं है। चलो रिलैक्स, हाथ नीचे ले आओ। अब बैठे बैठे भी काफी समय हो गया, तो बैठे बैठे भी बैठने के अभ्यास भी अपने कम हो गए हैं, अभी लगातार बैठने के अभ्यास भी नहीं है। तो अपने पंजों को आगे करो, और जैसे हाथ की मुट्ठियां बंद कर रहे थे ना, ऐसे ही पंजों से मुट्ठियां बंद करना। तो हाथों की नसें और पैरों में भी क्या हो गई है, नसें ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई हैं, पैर घुटने खराब होने शुरू हो गए हैं, और एक रोग आया हुआ है साइटिका, सूखा पैर दुखता रहता है। अपनी देसी भाषा में कहते हैं तो रांगड़ बाव उसको बोल देते हैं। भी बाव की समस्या आ गई है, सूखा पैर, नसें ब्लॉक हो गई है, रीढ़ की हड्डी के पास से नस ब्लॉक हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए अब जैसे हाथ की मुट्ठियां बंद कर रहे थे ना, ऐसे ही पंजों से मुट्ठियां बंद करना, अपनी तरफ फैलाना और मुट्ठियां बंद करना और खोलना। दोनों हाथ आराम से पीछे रखे, और इसमें भी श्वासों के साथ श्वास भर के मुट्ठियां बंद की। और अब जैसे हम इसके पास बैठे हैं नीम के नीचे, और नीम की भी खासियत, नीम क्या होता है, कड़वा होता है ना, लेकिन इस मौसम में आके नीम के भी ये जो निमोलिया लगी हुई है ये क्या हो जाती है, मीठी, मिठास इसमें आ जाता है, कड़वापन दूर होकर के मिठास आ जाता है। तो ऐसे ही ये दिखने में क्या लग रहे हैं अपने को, कड़वे लग रहे हैं, और जब इनका अभ्यास हो जाता है तो फिर शरीर में इनका मिठास, इनका आनंद इतना अधिक, इनके लाभ। योग किसके लिए कहा जाता है, रोगों को दूर करने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन रोगों को दूर होना तो योग का 1% लाभ है। 1% जो लाभ होता है ना, योग करना जब शुरू करते हैं तो 1% में योग से रोग दूर हो जाते हैं, 99% तो उसकी अनंत लाभ है। योग का मतलब क्या, जोड़ना, जुड़ना अपने आप से, स्वयं को ही नहीं जुड़े हुए, खुद का ही इतना अभ्यास नहीं है। अभी सुबह हम ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके हाथ, चलो पैरों को पूरा आगे पीछे, जब आगे लेके आए तो आपके पंजे पूरे खींचे, अपनी तरफ लाएं तो एड़ियां पूरी उठें, आगे से एड़ियां उठ जाएं, इतना खींचना है। हाँ, और अपने जमींदारों में और खेत का काम रहता है, खेत में कर भी रखा है, बहुत काम किया हुआ है ना, अब भी कर रहे हैं, अब भी नहीं अभी कर नहीं रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते रोग हो रहे हैं। तो ये क्या है, आज सूक्ष्म व्यायाम आपको क्यों करवा रहे हैं, ये चीजें जब खेत में काम करते करते भी जब विश्राम करें हम, तो विश्राम के समय जब ये अभ्यास कर लिए जाते हैं तो पूरी बॉडी का, आपका जो पैर में खिंचाव आया है, कोई खेत में काम करने करके जो पूरी बॉडी में असंतुलन हो गया है, रोग है क्या, इम्बैलेंस, असंतुलन ही रोग है, इम्बैलेंस हो गया है वो रोग है, और उसको संतुलित कर लेंगे तो खींचते हैं। तो हो क्या रहा है इसमें, जैसे आगे रोक के रखो, पूरे ऐसे रखो कि आपके पंजों पे कुछ रखा हुआ है, और पूरा खींच के रखो आगे की तरफ। हो क्या रहा है, आपकी कमर के पास से लेके पूरी नसें खींची हुई आगे, इसी में अपनी तरफ खींचो पूरा भी। तो जैसे ही इन नस नाड़ियों को एक्सपेंड करते हो, बैंड करते हो, तो पूरी नसें खुलने लग जाती हैं। खींच के रखो बेटा, खींच के रख, हाँ हाँ, उठा एड़ी, उठा, एक उठी एड़ी, हाँ दोनों एड़ियां उठे। अब पंजे को पता चल रहा है ना, इधर से पंजा आपका असर आना शुरू हो जाता है। चलो रखो, अब ज्यादा सीरियस से हो गए हो, ठीक है।
तो इधर रखो पैर। फिर रोग आ गए तो कोई बात नहीं, आ गए हैं किसी कारण से तो उसको ठीक कर लेंगे। और बुढ़ापे में क्या कहते हैं, बच्चे सेवा करते हैं। आपका क्या ये छोटा सा बच्चा है, इस अपने छोटे बेटे को बेटी को पूरा इधर गले से लगाओ और पूरा नीचे लेके जाओ ऐसे, और थोड़ा सा प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नचित रहते हुए खुश रहते हुए अपने अभ्यास इसको पूरा नीचे लाए और पूरा सीने से लगाना। और जैसे ही रोता हुआ बच्चा अपनी माता के पिता के सीने से लगता है तो वो अपने सारे दर्द भूल जाता है ना, तो ऐसे ही अपने सारे दुख दर्द ये भूल जाएगा। और फिर इसको पकड़ो ऐसे इधर यहाँ से, और बच्चे को जैसे हम खिलाते हैं ऐसे गोद में इसको खिलाओ। और बच्चे को जैसे हंसाते हैं वैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए इसको खिलाओ, और पूरा ऐसे फिर पूरा ठाका लगाते हुए पूरा इसको पूरा खिलखिलाते हुए। अरे हंसने की कोशिश तो करो, एक्टिंग ही नहीं कर रहे। एक्टिंग तो करो, एक्टिंग करोगे तो वैसे बन जाओगे पूरा खिलखिलाते हुए। ऐसे मुस्कुराते हुए, ठीक है, खुश रहते हुए। अब ये तो एक पैर को किया, अब इसी तरह दूसरे पैर को पूरा नीचे इधर जैसे ही यहाँ रखते हैं ना पैर, आपकी जो नाभि है वो नाभि ठीक होना शुरू हो जाती है सिर्फ पैर रखने मात्र से। धरण जिसको बोलते हैं, धरण डिगनी शुरू हो जाती है, धरण डिग जाती है, उसको नियंत्रित करने का काम भी करती है। जैसे ही पैर आप अपनी थाई के ऊपर रखते हो तो आपका ये एड़ी का हिस्सा, और हाँ धीरे धीरे नीचे लाए, धीरे धीरे ऊपर। हाँ दूसरा पैर सीधा रखो बेटा। हाँ ये पूरा सीने से लगाना, पूरा धीरे धीरे नीचे लेके जाना। अब जिसका जितना सामर्थ्य है, कोई पूरा ऐसे सिंपल कर सकता है तो सीधा कर ले, नहीं होता तो पकड़ पकड़ के कर ले। हाँ ऐसे घुटने को पूरा ऐसे, हाँ ऊपर नीचे। अब एक बेटा बेटी को तो हंसा दिया, अब दूसरा कहेगा मेरे को तो खिलाने ही नहीं लेके गए, तो इसको भी ऐसे पूरा झूला झुलाना ऐसे। हाँ झूला तो झुला दिया, बोला मेरे को हंसा के तो आए नहीं, तो इसको भी हंसाते हुए ऐसे पूरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और मैं निवेदन करूंगा सुनील जी से, अपने बुजुर्ग भी आए हुए हैं और युवा भाई भी आए हुए हैं, तो दीप प्रज्वलन का कार्य करवा करके, और बाकी बैठेंगे इधर। प्रोमिला बहन जी आए हैं और मातृ शक्तियां भी आई हैं, उनको लेके दीप प्रज्वलन करें। और कल फिर 5 बजे ठीक शुरू कर देंगे कार्यक्रम कल का। आज तो व्यवस्था जमाने में थोड़ा समय लगा था, और आप देखो कोशिश करो धीरे धीरे मिलाओ, पैर मिलाओ, पैर मिला करके। हाँ बुला लो उधर से, माता जी को बुला लो। हाँ हाँ तो ऐसे सूक्ष्म क्रियाएं, अब दिखने में ये सूक्ष्म सी है, लेकिन कमर दर्द इससे ठीक होता है। बताओ, सिर्फ ये हिप जॉइंट को हिलाने से कमर दर्द आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। शरीर में भद्रता, शांति आनी शुरू हो जाती है। हाँ पूरा अभ्यास आप धीरे धीरे ऐसे, ये चलो बैठो आराम से। और बैठ करके अभी हमने किया है
प्राणायाम कौन से कई लेट आए थे। इस प्राणायाम का क्या नाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को लंबा लेना और छोड़ना। अब जरूरी नहीं कि आप दौड़ लगाओ। आओ जी इधर आगे आओ। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा श्वास लेना और छोड़ना, ये करने मात्र से पसीना आना शुरू हो जाता है, सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम से। लेकिन फिर उसको ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ करना होता है क्या? फेफड़े कमजोर हो गए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए कहां से ठीक होंगे? ऑक्सीजन से ठीक होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो लास्ट हथियार क्या होता है? ऑक्सीजन लगा के छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन, ये देखो कितना सुंदर वातावरण, ऐसे सुंदर वातावरण में हमने क्या कर रखा है? अपने फेफड़े कमजोर करके ऐसे दरिद्र होके बैठे हैं। भाई फेफड़े दे रखे हैं अपने को, करोड़ों छिद्र हैं इसके अंदर, इतने सूक्ष्म, लेकिन इनको बस संजो के रखे, ढक के रखा हुआ है। किससे? कफ से, कचरे से। कचरा अंदर भरा पड़ा है और ये कचरा बाहर निकल गया तो हम ठीक हो गए। तो इसको करो, 1 मिनट करके देखो तीव्र गति से। अरे बैठा बैठा देख रहा है, मेरे तो ठीक है। ठीक है, तो आज सिखाने के लिए आए हैं। सिर्फ ये करने से पसीना आना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, बैठ तो चाहिए वहीं, लेकिन कर ले मेरे भाई, क्योंकि करने से, अभ्यास करने से ठीक होगा। अब खाना ये खाएं और पेट इनका भर जाए, हो सकता है क्या? भोजन ये कर लें और ये कहे मेरा तो पेट फुल हो गया। वो तो 2 ही सिचुएशन में हो सकता है। या तो दोनों का आपस में झगड़ा हो, तूने खा लिया मैं ताप गया, या इन्होंने सारा खत्म कर दिया तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरा भर ही गया। ठीक है, तो अपना अभ्यास करें। तो ये तीव्र गति से, बच्चे जरूर किया करें इसको तेज गति से। ठीक है, जिस दिन दौड़ ना लगा सके और ना कर सके, दौड़ ना सके तो ये प्राणायाम तीव्र गति से। चलो बैठ करके अभ्यास। सुनील जी आओ, आप भी ऊपर आओ। हाँ कोई बात, कल ना इन सब के लिए व्यवस्था कर लो, क्योंकि नीचे अब यहाँ मेरे तो यहाँ गद्दे लगा दिए, आप लोगों को यहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है। ले आओ 51 गद्दे ले आओ। ठीक है, उस हिसाब से, ताकि बैठ कर करने या कुछ लेटने के अभ्यास हैं, आपकी कमर को ठीक करने के हैं, तो उसमें दिक्कत ना आए, आप आराम से बैठ कर सकें। चलो एक अभ्यास सांकेतिक रूप से थोड़ा करेंगे। मुट्ठी को बंद करें, मंडूकासन। ऐसे डायबिटीज हो रखी है, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए मुट्ठी बंद करी, अंगूठा अंदर और पहली उंगली पेट के पास। ये मिलाओ, पहले तो ये मिलाओ। ये पोस्चर आपका हथेली का पोस्चर ऊपर की तरफ हो। हाँ, अंगूठा पेट की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके। हाँ सुनील जी, आपके पीछे बैठा है भाई, ऐसे नहीं बैठना मेरे भाई, आराम से बैठ। कैसे बैठे देखिए, वज्रासन में बैठो। हाँ, पंजे नीचे कर। हाँ, ये ऐसे आराम से बैठ और सीखना। वापस आओ, देखो कमर इसमें सीधी रखा करो। ये एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी कर सकते हैं। घुटनों में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इसमें वज्रासन में मत बैठना। बाकी सभी कोशिश किया करो। 5 किलोमीटर दौड़ लगाने के बराबर होता है ये 5 मिनट बैठना। श्वास को छोड़ के पेट को अंदर चिपकाओ और आगे की तरफ झुके। मंडूकासन, गर्दन सामने, नजर सामने, नीचे नहीं देखना। धीरे धीरे वापस। इसी का दूसरा अभ्यास, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखी, श्वास को पूरा भरा, श्वास को छोड़ा और धीरे धीरे नीचे आए और थोड़ी देर रुके। गर्दन सामने, सीना आपका घुटनों से पार हो जाए।
ऐसे थोड़ी देर रुकना। इसी में फिर माइग्रेन पेन, जो शीर्षासन ना कर सके वो क्या करे, ऐसे दोनों हाथ ऊपर और दोनों हथेलियां नीचे, माथा नीचे टिका दो, आराम से कोहनियां नीचे जमीन पे टिका दो और लंबे गहरे श्वास भरें छोड़ें। धीरे धीरे इसी में कुछ अभ्यास कमर को ठीक करने के, ऐसे घुटनों के ऊपर आए। आज आपको कमर दर्द को कैसे ठीक करें उसके अभ्यास ले लो जी। आप तो ले, ये 1 मिनट पढ़ाइए तो ले। हाँ, तो जो है उसको तो यूज करो। हाँ, ऐसे कमर को, और अपनी ना कोई चद्दर या दरी ले आया करो साथ में थोड़ी सी, ताकि हाँ, ये ऐसे किया, कमर को पीछे, धीरे धीरे वापस। और इसी में फिर अगला अभ्यास, ऐसे आए घुटनों पर, और घुटनों पर आकर के जो पूरे ना जा सके वो क्या करे, यही दोबारा कर लेना। और जो पूरे जा सके वो ऐसे पूरा उष्ट्रासन। अब कमर को ठीक करने का अभ्यास है ये। हाँ, इतना ना कर पाए तो इतना तो सब कर ही लेंगे। हाँ, रुको इसमें। हाँ, बच्चों का तो सारों का हो गया, बड़ों की दिक्कत आ रही है। हाँ, तो इतना तो सब कर लेंगे, या इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फेफड़े भी आपके मजबूत होंगे, आपकी कमर भी। कोई बात नहीं, चलो आराम से लेट जाओ। हाँ, यहाँ लेट करके भी सुबह जल्दी उठ के लेट जाएं। हाँ, तो अब चद्दर या दरी होती आपके पास तो आप कोहनियों के नीचे लगा लेते। अब कोहनियां नीचे धरती में थोड़ी दर्द करेगी तो सहन कर लेना आज, ठीक है, कल अपनी व्यवस्था कर लेना। तो ये क्या है, अब जिनको कमर दर्द है तो 2 तो हमने आसन किए कमर दर्द को ठीक करने के लिए बैठ करके। अब 99% लोगों को कमर की दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो उस कमर दर्द को ठीक करने के सिर्फ ऐसे लेटने मात्र से कमर दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। जिसको भयंकर दर्द है वो सिर्फ ऐसे लेटे है, और जिनको ठीक ठाक है तो वो धीरे धीरे अपने, इधर लगाओ माता जी, इधर कोहनियां फोल्ड करके अपनी ठोडी को रखो इस तरह हाथ पे, और ऐसे धीरे धीरे एक एक पैर से बारी बारी से पैर को बिल्कुल लूज छोड़ते हो, पैर को टाइट नहीं करना, एकदम लूज छोड़ करके कोशिश करो हिप से टच हो जाए। नहीं हो रहा तो जहां तक आता हो रिलैक्स, धीरे धीरे आराम आराम से। हाँ, अब ये कमर के हिप जॉइंट को ठीक करने का अभ्यास है। इम्बैलेंस जो आ गया है बॉडी में उसको बैलेंस करने का अभ्यास, एक एक पैर से, फिर इसी में दोनों पैरों से एक साथ। ये अभ्यास और इसमें साथ में प्राणायाम भी कर सकते हैं। चलो रिलैक्स, दोनों हाथ सीने के पास रखे, दोनों हाथ सीने के पास रखे और धीरे धीरे आगे से उठे। जो पूरे हाथ सीधे कर सके वो पूरे कर लेना, वरना जहां तक आपकी नाभि तक तो जरूर कोशिश करना। पैरों में पीछे फासला थोड़ा सा और श्वास भर के आगे से उठना, और जो सीधे कर सके वो कमर नीचे रख के कोहनियां ऊपर। ये आसन हमने सूर्य नमस्कार में भी किया था ना, भुजंग आसन। चलो श्वास भरो और आगे से उठे, कमर को ठीक करने के लिए धीरे धीरे वापिस।
अब इसी का अगला अभ्यास, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, और फिर श्वास भर के पूरा। एक बार फिर से श्वास भरा और पूरा। एक बार फिर श्वास भर के पूरी कोहनियां सीधी करना, धीरे धीरे वापिस। इसी तरह दोनों हाथ ले आए थाई के पास, हाथ को जैसे आगे से उठे थे अब पैर को पीछे से उठाना, बारी बारी से जितना आप अपनी क्षमता अनुसार उठा सके। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। लंबा गहरा सांस लिया, पैर को सीधा रख के उठाना है। आगे से उठने के तो अभ्यास हमारे हो गए थे, अब पीछे से पैरों को उठाने के अभ्यास। इसी में फिर दोनों पैरों को पीछे से उठाया, आगे से भी उठे थोड़े, वापिस। दोनों हाथ पीछे लाओ और हाथों को इंटरलॉक करके आगे से भी उठाओ, पीछे से। हाँ हाँ, एक बार फिर से कोशिश करना। हाँ, वापिस। अपने पैर पकड़ो और पैर पकड़ के स्वयं से माफी मांगो, गलत आ गया आज। हाँ, तो कल अपनी दरी चद्दर ले आना साथ में थोड़ा सा। हाँ, वापिस। तो करवट लेके ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि आज तो स्कूल का भी समय होने वाला है और कल 5 बजे आप शुरू कर देंगे और 6:30 बजे तक रहेगा कार्यक्रम। ठीक है सुनील जी? और कल बच्चों की छुट्टियां भी है ना, सेकंड सैटरडे आ गया होगा, तो कल बुला लेना बच्चों के लिए स्पेशल अभ्यास। बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चों के जीवन में कैसे नया परिवर्तन आ सकता है, उन बच्चों के लिए क्या क्या आसन है। और बीमार हैं तो कल मेरी भी छुट्टी है, तो कोई बीमार रोगी है, कुछ स्पेशल पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। चलो 3 प्राणायाम के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। पहली उंगली माथे पर लगाएंगे, 3 उंगली आंखों पर, अंगूठे से कान को बंद करेंगे और जैसे भंवरा गुंजन करता है ना, ऐसे 3 बार गुंजन करेंगे। फिर हाथ नीचे ले आएंगे, 3 बार मुख से बोलते हुए करेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए। आंखें बंद रखते हुए हाथ नीचे घुटनों पर लाए, 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग दुख कष्ट ना सताए। ऐसे भाव के साथ दोनों हथेलियां गरम करें और गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाना, अपने माथे पर लगाना। तो आप सभी को नमस्ते। कल फिर आओ सुबह ठीक 5 बजे हंसते हंसते। और अभी एक सबका ग्रुप फोटो खिंचा लो। आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, यू टाइप में आ जाओ जी। आ जाओ बच्चों, फटाफट आओ, फिर स्कूल की तैयारी भी करनी है आप लोगों को।